हेलो सभी को नमस्ते। मैं हूँ सिमी मांझी और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के इतिहास में पूर्व मध्यकालीन भारत के बारे में। ओके, तो पूर्व मध्यकालीन में हम लोग को दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। ओके, उसमें से है चोल साम्राज्य और दूसरा है फलावंश। ओके, ये हम पूर्व मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं और इसके बाद ये दो टॉपिक फिनिश करने के बाद हम मध्यकालीन भारत के बारे में जानेंगे। ठीक है, मैंने पहले ही ऊपर वाले में हेडलाइन दे दी थी कि पहले हमें क्या पढ़ने हैं, पूर्व मध्यकालीन भारत पढ़ने हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ये मूर्ति मंदिर बना हुआ है। ठीक है, ये चोल वंश के टाइम बना हुआ है। और आज जो पूर्व मध्यकालीन भारत है उसके अंदर में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आज हम लोग चोल राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। ओके, कौन से वंश? चोल राजवंश का इतिहास हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम लोग करेंगे जो एग्जाम में आने की 90% या चांस हो। ओके, तो हम उसी के टॉपिक्स पर कर रहे हैं, बेसिस पर ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा सा उस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए। और इससे जो मैंने प्राचीन भारत के बारे में पूरा वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, तो आप लोग मेरे प्रोफाइल में जाकर मेरे वीडियो चेक कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो मैंने आप लोग बताया ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने बनाए, इधर उधर से नहीं बनाए हैं। ज़्यादा टाइम नहीं है, लगभग 40 मिनट्स लेके 30 मिनट्स तक है और 60 मिनट के, जिसमें मैंने पूरे सिलेबस कंप्लीट कर दी है। ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ओके, तो हम अब स्टार्ट करते हैं चोल राजवंश का इतिहास। चोल राजवंश का ओके, कि कौन से राजा थे, कि इन्होंने कब तक शासन किया, उसकी मृत्यु कैसे हुई, उन्होंने कौन से मंदिर बनवाए, उनकी भाषा क्या थी, उनकी जो धर्म क्या थी, तो हम ये पूरे डिटेल्स ओके हम जानेंगे अभी के इस वीडियो में। तो यहाँ पे मंदिर देख सकते हैं, मंदिर ओके, ये चोल वंश के टाइम बनाई गई थी। देखिए बहुत सुंदर लग रही है ना। हाँ, तो ये बहुत सुंदर ही थी और ये क्या क्या से बनी हुई थी ये भी हम आप लोग को आगे बताएंगे। ठीक है, उससे पहले हम मैप एक बार देख लेंगे, क्योंकि कहते हैं ना हमें कोई भी पिक्चर या मैप देखा हुआ हमें याद होती है। सभी को पता है कि जब हम फिल्म देखते हैं तो फिल्म में हम एक पिक्चर के रूप में देखते हैं। ओके, तो हमें तुरंत याद हो जाती है कि हाँ ये सीन पे ये हुआ था। ठीक है, ये था। इसलिए हम सबसे पहले मैप के थ्रू देखेंगे ताकि हमारी मेमोरी में ये तुरंत कैप्चर हो सके। ओके, और हम ना भूले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे भारत का मैप है। ठीक है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। ओके, और ये है कन्याकुमारी। तो देखिए यहाँ पे पलाव, राष्ट्रकूट, ओके, चालुक्य और चोल। ठीक है, तीनों के बारे में है। तो हम लोग चोल के बारे में देखेंगे पहले। ठीक है, यहाँ पे चोल था। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग चोल का मैप कि चोल कहाँ पे स्थापित था। ठीक है, चोल कहाँ है, यहाँ पे चोल वंश क्या करता था, शासन करता था। ठीक है, और इसके ऊपर में ही आप देख सकते हैं चोल वंश के जस्ट ऊपर में कौन सा वंश, पल्लव वंश शासन करता था। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं पल्लव वंश के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर ही लेते हैं, क्योंकि हमें नेक्स्ट टॉपिक में ये पढ़ना है। ठीक है, तो वातापी चालुक्य, वेंगी चालुक्य। ठीक है, फिर ये था राष्ट्रकूट, कल्याणी चालुक्य, उसके बाद चोल। ठीक है, तो हम यहाँ पे बस स्टार्टिंग में हम चोल पढ़ रहे हैं। यहाँ पे इसका मैप देख सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चोल वंश से रिलेटेड क्वेश्चन है, चोल वंश की स्थापना किसने की थी? चोल वंश की स्थापना किसने की थी? तो वंश की स्थापना की थी विजय आलय ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तंजौर में। कहाँ? तंजौर, जिसको हम लोग तंजावुर, ओके, पहले उसको तंजावुर बोलते थे लेकिन अभी इसको तंजौर कहते हैं। चोल वंश की ये राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय आलय ने कब से कब तक शासन किया था? तो ये इन्होंने कब से शासन किया था भारत में? तो इन्होंने शासन किया था 850 ईस्वी से लेके 875 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे कि टाइम नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट में जा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय आलय के बाद राज सिंहासन पर कौन बैठा था? ठीक है, विजय आलय के हट जाने सिंहासन से, सिंहासन हटने के बाद कौन बैठा था? तो कौन बैठे थे? तो आदित्य प्रथम। ठीक है, विजय आलय के बाद कौन सिंहासन पर शासन किया? तो वो आदित्य प्रथम, जो विजय आलय का पुत्र था। ठीक है, कौन था? विजय आलय का पुत्र। ठीक है, याद रखिएगा, विजय आलय का पुत्र का नाम क्या था? आदित्य प्रथम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य प्रथम ने कब से लेके कब तक शासन किया? तो विजय आलय के पुत्र आदित्य प्रथम ने कब तक शासन किया? 1875 से लेके 907 तक शासन किया। कहाँ, कौन से वंश में किया? चोल वंश में। आदित्य ने कब से कब तक शासन किया? 875 ईस्वी से लेके 907 ईस्वी तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य प्रथम के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा? तो आदित्य प्रथम के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा? प्रांतक प्रथम। कौन? प्रांतक प्रथम बैठा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुदैरकोंड की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? मुदैरकोंड की जो उपाधि थी वो कौन से शासक ने धारण की थी? तो ये धारण की थी प्रांतक प्रथम ने। किसने? प्रांतक प्रथम ने धारण की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चोल वंश का प्रथम सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? चोल वंश का प्रथम सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चोल वंश का जो सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वह था राज प्रथम। ठीक है, कौन था? राज प्रथम। देखिए यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया, क्या? प्रथम सर्वाधिक। ठीक है, प्रथम सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक की मैंने बात की, और इसके बाद हम लोग देखेंगे द्वितीय सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक। ठीक है, जो मैं आप लोग को आगे बताने वाली हूँ कि जो द्वितीय सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कौन है यहाँ पे चोल वंश का प्रथम सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन है? तो वो है राजराज प्रथम। ठीक है, कौन है? राजराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजराज प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? राजराज प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो चोल वंश का जो राजराज प्रथम है, उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो उन्होंने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। कौन सी? शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चोल वंश के किस शासक ने तंजौर में द्रविड़ शैली के अंतर्गत विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजेश्वर का निर्माण करवाया था? ठीक है, राजेश्वर मंदिर का निर्माण कौन से शासक ने करवाया था? चोल वंश में। तो चोल वंश में जो कराए थे वो कौन थे? तो वो राज प्रथम थे। ठीक है, और कौन राजा थे? कौन से राजा? तो वे राजा थे राजराज प्रथम थे, जिन्होंने मंदिर राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। और कहाँ पे? तंजौर में। और जो तंजौर है वो चोल वंश का क्या है? एक राजधानी है। ठीक है, उन्होंने अपना चोल वंश का वो राजधानी है कौन सा? तंजौर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग
कंफ्यूज मत होइएगा। राज राजेश्वर कौन से शासक ने बनवाया था? तो ये राजराज राजेश्वर राजराज प्रथम होगा। देखिए इसमें राजराज हो के नाम जैसा है वैसे ही मंदिर का नाम रखा गया है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजराजेश्वर मंदिर की और किस नाम से जाना जाता है? इस मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? तो इस मंदिर को बृहदीश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। क्या नाम कहा जाता है? बृहदीश्वर मंदिर भी कहा जाता है राजराजेश्वर मंदिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजराज प्रथम ने कब से कब तक शासन किया? राजराज प्रथम ने कब तक शासन किया? 985 से लेके 1014 तक इन्होंने शासन किया, ठीक है। कहाँ पे? चोल वंश में राजराज प्रथम ने कब तक शासन किया? 985 से लेके 1014 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया था चोल वंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजराज प्रथम के बाद चोल वंश का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो चोल वंश के में राजराज प्रथम के बाद चोल वंश में कौन सा उत्तराधिकारी हुआ? तो वह राजेंद्र प्रथम था, ठीक है। कौन? राजेंद्र प्रथम, जो राजराज प्रथम का पुत्र था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के पल्लव वंश के महिपाल को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की थी? जो पल्लव वंश के जो राजा थे महिपाल, ठीक है, उनको हराकर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो गंगईकोंड चोलम, ओके। कौन सी उपाधि? गंगईकोंड चोलम उपाधि धारण की थी किसने? राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है। तो राजेंद्र प्रथम कौन थे? राजेंद्र प्रथम कौन थे? राजेंद्र प्रथम कौन थे? तो राजेंद्र प्रथम राजराज के पुत्र थे। किसके? ओके, राजराज के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंगईकोंड चोलम का अर्थ क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूछी गई थी नेतरहाट के एग्जाम में कि गंगईकोंड चोलम का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है गंगा का विजेता चोल, ठीक है। गंगा का विजेता चोल होता है इसका मीनिंग गंगईकोंड चोलम का, ठीक है। इसमें चोल है वर्ड है ना, लास्ट में चोल हो गया, गंगई मतलब गंगा, ओके। गंगा का विजेता चोल, ठीक है, ये वर्ड है, याद रखिएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये नेतरहाट के एग्जाम में ये पूछी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रथम ने कब से कब तक शासन किया? तो राजेंद्र प्रथम ने कब तक शासन किया? 114 से लेके 144 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रथम के बाद चोल वंश का शासक कौन हुआ? तो राजेंद्र प्रथम के बाद कौन चोल वंश पे शासक किया? तो वो राजधीराज प्रथम था। कौन? राजधीराज प्रथम, ठीक है। तो हम बताएंगे राजधीराज प्रथम कौन था, ठीक है। उन्होंने जो चोल वंश में शासन किया राजेंद्र प्रथम के बाद। तो मैंने ये जो बनाई है ना क्वेश्चन, एकदम स्टेप बाय स्टेप बनाई कि पहले कौन राजा बना, उसके बाद कौन, यानी उसके ठीक है, कौन राजा बने थे स्टार्टिंग में, फिर उनके पुत्र बने, उसके बाद पुत्र। तो मैंने इस तरह से लाइन बाय लाइन बनाई ताकि आप लोग को याद हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट। इसका मैं बना दूंगी मैप, यानी स्ट्रक्चर बना दूंगी इनके जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। तो अभी मैंने उसी तरह से डिस्क्राइब किया है, उनके पुत्र बने, उसके बाद उनके पुत्र, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, क्लियर है, ओके। इसमें इधर उधर होने की बात नहीं है, आप लोगों को याद अच्छे से हो जाएगा। तो राजेंद्र प्रथम के चोल वंश का शासक कौन बना? उनके बाद टू राजधीराज प्रथम, जो राजेंद्र प्रथम का क्या था? पुत्र थे, ठीक है। राजेंद्र प्रथम का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपलक्ष्य में राजधीराज प्रथम ने अपना वीराभिषेक करवाया था?
तो राजधिराज प्रथम ने कब अपना वीराभिषेक करवाया था? तो वे चालुक्य नरेश सोमेश्वर को पराजित कर चालुक्य राजधानी कल्याणी का अधिकार करने के बाद, ठीक है, उन्होंने चालुक्य के जो नरेश सोमेश्वर थे ना, ओके, उनको हराकर उन्होंने राजधानी कल्याणी पर अपना अधिकार जमाया था। कहाँ पे? राजधानी कल्याणी पर, ठीक है, राजधानी कल्याणी पर उन्होंने अधिकार जमाया था। कौन? राजाधिराज प्रथम ने, ठीक है। और ये जो कल्याणी राजधानी वो कहाँ की राजधानी है, कौन से वंश की? तो ये चालुक्य वंश की राजधानी थी कल्याणी, जिसको राजधिराज ने जीत कर, ओके, उन्होंने जब जीता तो कौन सा वीराभिषेक करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजाधिराज प्रथम ने कब से कब तक शासन किया? तो राजाधिराज प्रथम में उन्होंने कब से कब तक शासन किया? तो वे किए 144 ईस्वी से लेके 1052 तक, 52 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया चोल वंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजाधिराज प्रथम के बाद चोल वंश का शासक कौन हुआ? तो राजेंद्र द्वितीय, ठीक है, हमने पहले राजेंद्र प्रथम पढ़ा था, ठीक है। राजेंद्र प्रथम किनके पुत्र थे? तो वे राजा राज प्रथम के पुत्र थे, ठीक है। और राजा राम प्रथम के पुत्र कौन थे? राजा धीराज प्रथम, ठीक है। तो राजा धीराज प्रथम के बाद उनके पुत्र ही बैठे थे। उनका सबसे छोटा पुत्र कौन था? राजेंद्र द्वितीय, ठीक है। ये राजा धीराज प्रथम का छोटा पुत्र था राजेंद्र द्वितीय, जो अपने पिताजी राजा धीराज प्रथम के बाद वे चोल वंश पे शासन किया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, राजेंद्र द्वितीय ने कब से कब तक शासन किया? तो राजेंद्र द्वितीय ने कब से कब तक शासन किया? तो ये शासन किया 1052 ईस्वी से लेके 1064 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया चोल वंश पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र द्वितीय के बाद चोल वंश का शासक कौन था? तो राजेंद्र द्वितीय के बाद चोल वंश पर कौन शासन किया? तो वह था वीर राजेंद्र, ठीक है, वीर राजेंद्र। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा नेम सेम है बट मैंने हिसाब लगाकर बनाए, मैं आप लोग बताइए ना, कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे राजा धीराज प्रथम के पुत्र कौन थे? तो राजा धीराज के पुत्र थे राजेंद्र द्वितीय, कौन थे? राजा धीराज प्रथम के पुत्र कौन थे? राज द्वितीय, ओके। और राजेंद्र द्वितीय के पुत्र कौन थे? तो वीर राजेंद्र, जो उन्होंने उनके बाद शासन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चोल शासक की किस कारण से प्रसिद्ध हुआ था? मतलब जो चोल शासक है ना, चोल वंश के जो शासक वे किस वजह से प्रसिद्ध थे? तो प्रसिद्ध होने की वजह था जल सेना, ठीक है। ये जो जल सेना है वो बहुत ही शक्तिशाली था, बहुत ही शक्तिशाली था, और ये चोल वंश का सेना था, ठीक है। इसकी वजह से जो चोल वंश के जो शासक थे ना, वे बहुत ही प्रसिद्ध थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्रिभुवनम का कंभेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो ये जो मंदिर को बनवाया था और निर्माण करवाया था वो कौन है? कुलोत्तुंग तृतीय ने, ठीक है, कुलोत्तुंग तृतीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? तो दक्षिण भारत में जो मंदिर सब बनाए गए हैं वे किस वजह से प्रसिद्ध हैं? तो वे स्तंभ की वजह से प्रसिद्ध है। किसकी वजह से? स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वार समुद्र का ऐरावतेश्वर का निर्माण किस चोल वंश शासक ने करवाया था? ठीक है, किसका? ऐरावतेश्वर मंदिर है जिसको कौन से शासक ने बनवाया था? चोल वंश में।
तो ऐरावतेश्वर मंदिर को कौन से शासक ने बनवाया था? राजराज द्वितीय ने। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें राजराज द्वितीय की बात की है, ठीक है। किसने? राजराज द्वितीय ने। इसमें प्रथम और द्वितीय है, तो याद रखिएगा कौन पहले था और कौन बाद में। तो प्रथम और द्वितीय सब लोग हिसाब लगा लीजिएगा, ठीक है। तो जो ऐरावतेश्वर मंदिर है उसको किसने निर्माण करवाया था? तो राजराज द्वितीय ने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चोल वंश से अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनवाई? तो चोल वंश में जो दूसरी राजधानी बनवाई थी वो कहाँ बनवाई थी? कांचीपुरम में, ठीक है। कहाँ बनवाई थी? कांचीपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का दूसरा सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो दूसरा शासक कौन था? प्रसिद्ध राजेंद्र प्रथम था, ठीक है। कौन था? राजेंद्र प्रथम। तो हमने पहले ही आप लोग को बताई थी, मैंने बता दी थी कि दूसरा सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन होगा? वो राजेंद्र प्रथम। और बताइएगा कि कमेंट करके कि जो पहला सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था चोल वंश में? तो मैं बता दूं, वो था राजराज प्रथम, ठीक है। राजराज प्रथम था जो प्रथम सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था, और उनके जस्ट पुत्र ही थे। कौन थे बताइएगा? तो ये जो राजेंद्र प्रथम है ये दूसरे सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक थे चोल वंश में, ठीक है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है कि चोल वंश का दूसरा सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा या शासक कौन था, तो आपको बताना है राजेंद्र चोल या तो राजेंद्र प्रथम, ठीक है। राजेंद्र प्रथम। और पूछा जाए चोल वंश का प्रथम सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था, तो आपको बताना है राजराज प्रथम। ओके, तो हम चलते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार किसके शासन काल में हुआ था? तो चोल वंश का जो विस्तार हुआ था ना सबसे ज़्यादा, वो किनके शासन में हुआ था? तो वो राजेंद्र चोल या तो राजेंद्र प्रथम के बाद हुआ था। सॉरी, बार बार मैं ना प्रसाद बोल दे रही हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, क्योंकि क्या होता है सरनेम होता है ना प्रसाद, इसलिए बार बार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासन काल में शिक्षा प्रमुख कौन कौन सी है? तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी है, यानी कि यहाँ पे चोल शासन काल में शिक्षा की प्रमुख भाषा, ठीक है, प्रमुख भाषा कौन कौन सी है? तो प्रमुख भाषा थी तमिल एवं संस्कृत, ठीक है। जो चोल शासन में जो शिक्षा करते थे वहाँ के राजा के जो भी पुत्र हों या तो उस वंश के जो भी लोग थे ना, तो वहाँ पे जो शिक्षा ग्रहण करते थे तो उनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? तमिल एवं संस्कृत। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय तथा स्थानीय स्वायत्तता किस राजवंश की देन है? तो ये चोल वंश की देन है, ठीक है। आज हम भारत में हमारे हैं ना केंद्र और स्थानीय स्वायत्त का अधिकार, तो ये जो आज हम लोग के पास जो है वो किन की देन है? तो वो चोल वंश की देन है। किन की? चोल वंश की देन है केंद्रीय और स्थानीय स्वायत्त। ओके, अगर पूछा जाए ये किन की देन है तो आपको बताना है चोल राजवंश की देन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य कितने भागों में बटा था? तो ये जो चोल साम्राज्य है वो कितने भागों में बटा था? तो ये 8 भागों में बटा था, ठीक है। 8 भाग या तो मंडल कह सकते हैं, ठीक है। कितने मंडल में बटा हुआ था? 8 मंडल में बटा हुआ था, जिसे कोटम या वलनाडु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोटम या वलनाडु भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासनकाल के प्रमुख धर्म प्रचारक कौन थे? तो अपना जो धर्म था उनका प्रचारक जो कर रहे थे वो कौन थे? तो वो राजेंद्र द्वितीय थे, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्या है? तृतीय है, ठीक है, तृतीय। अगर पूछा जाए चोल शासनकाल में जो अपना जो धर्म था, ठीक है,
तो उस धर्म का प्रचारक कौन सा शासक या राजा था? तो आपको बताना है राजेंद्र तृतीय। कौन? राजेंद्र तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। ये हमारा टोटल 35 क्वेश्चन ही है चोल वंश पे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चोल वंश का अंतिम शासक जो थे वो राजेंद्र तृतीय थे। ठीक है, राजेंद्र तृतीय चोल वंश के अंतिम शासक थे और इन्होंने ही अपना जो धर्म था उसके प्रचारक थे। ठीक है, वे विकसित करना चाहते थे अपने धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चोल वंश का अंत कब हुआ था? चोल वंश का अंत हुआ था 1279 में। ठीक है, तो ये हमारा था चोल वंश का, ठीक है, चोल वंश का इतिहास, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक या कमेंट कीजिएगा और शेयर भी करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और लोग मेरे वीडियो को देखें और उनको मेरा वीडियो पसंद आए। ओके, और पसंद तो आएगी ही, क्योंकि मैंने अच्छे से ही बनाई है थोड़ी कोशिश करके। ओके, और ये जो मैंने जीपीएससी के आधार पर ही मोस्ट क्वेश्चन बनाए थे, अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो आपके जो क्वेश्चन है वो मिस नहीं होंगी, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी से ही बनेंगे, इधर उधर से नहीं बनेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। और हमने देखा था जो प्राचीन भारत के जो इतिहास है, ठीक है, उसमें जो प्राचीन काल, पूर्व मध्यकालीन को हमने बांट दिया है, मध्यकालीन और पूर्व मध्यकालीन। ठीक है, तो ये इसमें से जो टॉपिक आने वाले हैं, क्वेश्चन जो आने वाले हैं, टोटल 5 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इनमें से पढ़ लेते हैं तो कुछ क्वेश्चन तो आएंगे ही ना। ठीक है, और जो हमने तीनों है, ठीक है, कौन सा, प्राचीन काल हो गया, मध्यकालीन हो गया, आधुनिक काल है, तो तीनों में जो मार्क्स आने वाले हैं या क्वेश्चन आने वाले हैं टोटल 5। ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसलिए मैंने उसी हिसाब से ये क्वेश्चन और वीडियो बनाए हैं, क्योंकि ज़्यादा ना आपको पढ़ना हो, सिलेबस है बहुत ज़्यादा है ना। ठीक है, इसलिए ना आप लोग को ज़्यादा पढ़ना हो या ना कम पढ़ना हो। ठीक है, इसलिए मैंने हिसाब से ही वीडियो बनाए हैं। और सभी को पता है कि जो इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं, गेस किया गया है पहले ही, फ्री एग्ज़ाम, वो 17 मार्च को होने वाले हैं। इसके आधार पर ही मैंने शॉर्ट वीडियो बनाए। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो, जो मैं कुछ देर में ही अपलोड करूँगी। वो था फ्लावर्स, जो उसमें भी मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं और देख चुके हैं, तो उन लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। एक्चुअली जब देखते हैं ना तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मेरी वीडियो थोड़ी देखने के लायक तो है। ओके।